हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पेपर 2 से रिलेट करता है, दैट इज लॉ। सो प्रियम्बल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप अगर किसी भी लॉ सेमेस्टर एग्जाम या लॉ एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 में जहाँ पे आपका लॉ है, जुडिशरी, एपीओ, कोई भी लीगल ऑफिसर के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स है, तो अगर आपको इनके लिए अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर कोई स्पेसिफिकली कुछ क्लासेस की ज़रूरत है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, सो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो प्रियम्बल, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? सो दैट इज यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कितने टोटल वर्ड्स हैं? 75 वर्ड्स हैं जो प्रियम्बल के अंदर यूज़ किए गए हैं। वैसे अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो प्रियम्बल में एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड आपको पूरा प्रियम्बल याद होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ जो हमारा कंट्री है उसका नेचर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा गया है। सो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जो लोग हैं, हम ही क्या है? सोर्स हैं। एंड ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया फ्रेज है, ये कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है? सो इंडियन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में ही इसका प्रयोग किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो फ्रेज है, जो टर्म है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया है? तो ऑप्शन में आपको देंगे ऐसे इंडिया, अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, इस तरीके से, मतलब ब्रिटेन तो सेम ही हो गया, फ्रांस, कनाडा, तो इस तरीके से अलग अलग आपको ऑप्शंस देंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ्रेज है ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में यूज हुआ है। सो दैट इज इंडिया एंड अमेरिका। प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, डेट याद रखनी है। एंड 26 नवंबर को ही हम नेशनल लॉ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारी कंट्री का नेचर क्या बताया गया है प्रियम्बल के अंदर? सो हमारी कंट्री सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, दैट इज जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस स्लाइड में आपको सारी दिख रही हैं, एक भी चीज़ को आप मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पर बेस्ड है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आइडिया किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसको अडॉप्ट कब किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को? सो 22 जुलाई 1947। अच्छा, प्रियम्बल जो है क्या वो अमेंड किया जा सकता है? तो एक बारी प्रियम्बल अमेंड हुआ है, तो सिर्फ केवल एक ही बारी अमेंड हुआ है अभी तक। इसके बाद और कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई है प्रियम्बल के अंदर। एंड वो अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976 में। 42nd अमेंडमेंट, ये भी आपको याद रखना है। अब 42nd आप कैसे आ सकते? 1976 तो 4+2 6 होता है, तो इस तरीके से मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी दे दी है यहाँ पे याद करने के लिए। ओके, सो 42nd अमेंडमेंट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड की गई थी, क्या ऐड किया गया था प्रियम्बल के अंदर? तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सो हमारा कंट्री के अंदर ये जो कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री हो गई, ये पहले इंक्लूड नहीं था। सेकुलर कंट्री हो गई, ये पहले इंक्लूड नहीं था। ऑब्जेक्टिव्स में इंटीग्रिटी हमें प्रमोट करना है, एनकरेज करना है, ये पहले नहीं था। 42nd अमेंडमेंट से हमने इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट आती है कुछ ट्रिक। अब आप याद कैसे करेंगे? प्रियम्बल से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब को आपको दे देंगे क्वेश्चन में और आपको बोलेंगे इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, जिस तरीके से ये प्रियम्बल में आते हैं। ऐसे ही आपके लिए ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी पूछते हैं जस्टिस कितने टाइप्स के दे रखे हैं, इक्वालिटी कितने जगह पे इक्वालिटी की बात करी गई है हमारे प्रियम्बल के अंदर, लिबर्टी, किन चीज़ों की लिबर्टी की बात की गई है? तो टोटल 5 लिबर्टीज की बात करी गई है, 2 जगह पे इक्वालिटी की बात की गई है और 3 जस्टिस की बात की गई है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ट्रिक टू रिमेंबर में आप क्या याद रखेंगे? SSS, डॉक्टर, JLF, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया। ठीक है, SSS, DR मतलब डॉक्टर हो गया, JLF, JLEF, JLF,
दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया, ये आप ट्रिक याद रख लेंगे, इससे आपको पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। एस से है सबसे पहले सॉवरेन, इंडिपेंडेंट हुआ ना सबसे पहले हमारी कंट्री, इंडिपेंडेंट होने के बाद ही फिर हम आगे प्रोग्रेस की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। तो सबसे पहले सॉवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट, एस ओ से सॉवरेन है ना, तो एस ओ से ही सेकंड टर्म भी आएगा। तो सॉवरेन के बाद सोशलिस्ट, इसके बाद सेकुलर, सेकुलर के बाद डॉक्टर से आ गया, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक, जेलेफ, जे से जस्टिस, एल से लिबर्टी, ई से इक्वालिटी, एफ से फ्रेटर्निटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सो ये तो आपको अब याद हो गए। अब जस्टिस आप याद रख सकते हैं, सितंबर, एस ई पी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इक्वालिटी आप याद रखेंगे, सो एस ओ, सो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड लिबर्टी आप याद रख सकते हो, टी बी फ्यू, ठीक है, टी बी एफ ई डब्ल्यू, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो ये हो गई आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक, जिससे आप ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, भूलना नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा केसेस। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये किस केस में बोला गया। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये किस केस में बोला गया। सो केसेस के अंदर क्या बात बोली गई थी, और इम्पोर्टेंट ये भी है कि कौन से ईयर में बोला गया था। सो अलोंग विद ईयर भी आपको याद रखना है। 1960 के अंदर केस आया था, रे बेरूबरी केस। इस केस के अंदर क्या बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट केस आया था हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973। इसके अंदर बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, एंड पार्ट होने के साथ साथ हम इसको इसी वजह से अमेंड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें दे रखी हैं हम उसको हटा नहीं सकते, बट अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट में किया ही था हमने। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया 1995 के केस में क्या बोला कि जो हमारा प्रियम्बल है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। सो ये तीनों के तीनों केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से चीजें पूछी जाती हैं, मैंने वही क्रिस्प फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया है आपको। नेक्स्ट ये केसेस का जैसे मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। पहले आया बेरूबरी, केशवानंदा भारती, फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1995, ठीक है, 1960, 1973, 1995। क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। अब प्रियम्बल को लेके कई सारी स्टेटमेंट्स बोली अलग अलग लोगों ने, तो वो स्टेटमेंट्स किसने बोली, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा प्रियम्बल, प्रियम्बल जो है एक सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो बोला ठाकुर दास भार्गव जी ने। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, तो KM मुंशी जी ने। आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो NA पालकीवाला जी ने। इसके बाद लॉयर्स पैराडाइज है, तो आइवर जेनिंग्स ने। की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर अर्नेस्ट बार्कर। तो ये सारी स्टेटमेंट्स या वो फ्रेज जो इन लोगों ने बोले हैं और लोगों के नाम ये याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। So the correct answer is preamble embodies the intention of founding fathers and objectives of the constitution। भाई preamble के अंदर क्या दे रखा है, इंटेंशन दे रखी है फाउंडिंग फादर्स की। भाई कैसा कंट्री का कैसा नेचर होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब तो दे ही रखा है। इसके बाद solemnly resolution in the preamble of the constitution of India is made in the name of people of India। तो we the people of India से ही तो स्टार्ट होता है, we the people of India के नाम पर ही यहाँ पर प्रियम्बल के अंदर सारी चीजें दे रखी हैं, तो ये भी करेक्ट है। इसके बाद जो सोशलिस्ट है प्रियम्बल के अंदर, वो एम करता है एलिमिनेट करने के लिए इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर्स, तो ऐसा नहीं है। इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर प्रियम्बल के अंदर इन चीजों को यूज नहीं किया गया, स्पेसिफिकली इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर्स। नेक्स्ट आता है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज solemnly resolved to secure to its people fundamental rights, fundamental duties and DPSP। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या ड्यूटीज या राइट्स की तो कोई बात ही नहीं की गई है एज सच प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। सिक्योर करना है बट अलग चीजें सिक्योर करनी है, जो वहां पे हमने पढ़ा था, जेलेफ, ठीक है, DUI। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें मेंशन करी हैं क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट्स में।
सो द करेक्ट आंसर इज, जो डेट है इम्प्लीमेंटेशन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो गलत है। हमारी जो ये डेट मेंशन है इसमें कब क्या हुआ था, हमारा जो प्रियम्बल है उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, एंड 26 नवंबर को ही हम लॉ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल लॉ डे, तो वो भी मैंने आपको बताया था। सो नेक्स्ट केस है रे बेरुबरी केस का। जैसे मैंने आपको बताया था कि केसेस के ईयर भी पूछे जाते हैं। सो इन विच ईयर इज रिलेटेड टू द बेरुबरी केस, बेरुबरी केस से कौन सा रिलेटेड ईयर है, तो 1960। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर, सो सेकुलर का ट्रू मीनिंग है क्या एक्चुअली में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है उसमें सेकुलर टर्म को इंक्लूड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 से, पहले सेकुलर नहीं था, लेकिन अब सेकुलर को ऐड कर दिया, लेकिन अब इसका मतलब है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका मतलब है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नजर में हर रिलीजन बराबर होगा, कोई रिलीजन ऊपर या नीचे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution? So ये भी मैंने आपको बताया था कि ये फ्रेज, ये टर्म किसने बोला प्रियम्बल के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो बताइए। बेरुबरी केस एंड केशवानंदा भारती, दोनों ही केसेस हमने देखे हैं। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। बेरुबरी केस में क्या बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ऑन द अदर हैंड केशवानंदा भारती में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो दोनों ही तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो लैंग्वेज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की लैंग्वेज भाषा कहाँ से ली गई है, सो द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। जैसे मैंने बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ पे यूज हुआ है, इंडिया के अलावा अमेरिका में यूज हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, सो द करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर 1949। So that's it for now. Thank you so much for watching and see you in my next video. अगर आप ये वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम के लिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ज़रूर मैं वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एग्ज़ाम से पहले ही। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, शेयरिंग इज केयरिंग।